मारता है किसी को, क्योंकि वो शैतानी ही करेगा। शैतान तो लोगों को दुख देता है, मारता है, प्रताड़ित करता है, रोग बीमारी दे देता है, कोई विकार उत्पन्न कर देता है। मैंने आदमी पागल बना घूमता है, क्योंकि उसको लोगों को पागल करने में ही मजा आता है। खून पीता है। शैतान जिस पर सवार रहेगा वो आदमी गलता चला जाएगा। मांस खाता है शैतान। अब मांस खाना क्यों नहीं है उचित? आप देखिए, मांस खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप लीजिए, खाइए, किसी की उससे हिंसा नहीं होती। लेकिन जब किसी का मांस खाते हैं आप, तो पहले काम करना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है। जान से मारिए उसको, पटक करके उसको तलवार से गला काटिए, छुरा से गला काटिए, मारिए मारिए, और फिर उसके मांस को पका करके खाइए। तो और चीजें पकाकर जो खाते हैं उसमें किसी को मारना नहीं पड़ता है, इसलिए वो देव भोजन है, फरिश्तों का भोजन है, देवता पर चढ़ता है। लेकिन मांस में कब आप स्वाद लेते हैं? किसी को मार कर उसके मांस का स्वाद लेते हैं। किसी के मांस का स्वाद लेना, किसी को मार करके स्वाद लेना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। इसलिए हम कह रहे हैं, जो भी खा रहे हैं नहीं ध्यान दे रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एक बात ध्यान दें कि उसमें किसी को मारना पड़ता है, तब आपको मांस मिलता है। जिस समय आप खाएंगे उस समय आपको लगेगा कि इसको मारा गया होगा, कितना छटपटाया होगा, उसकी चमड़ी नोची गई होगी, कितना तकलीफ हुआ होगा, और फिर उसके बाद उसका भोजन बना होगा। तो घर में एक हिंसा का भाव फैल जाता है। तो इसमें हिंसा है, किसी की जान मारना है, हिंसा है। इसलिए मांस जो है देव आहार नहीं है। अब देवता जब आदमी जैसे होते ही नहीं, तो देवता क्या खाते हैं वो तो हमको पता नहीं है। लेकिन देवता लोगों की जान बचाते हैं, बस इतना मालूम है। इसीलिए जान मार करके किसी का मांस खाना हो नहीं सकता, क्योंकि वो जान मारते ही नहीं, वो जान बचाते हैं। इसीलिए फल फूल अनाज खाएंगे। जो शाकाहारी है किसान, वो घर खेतों में तमाम तरह के अन्न पैदा करता है, फल फूल पैदा करता है। तो किसी को मारेगा क्या? वो किसी को बचाता है। चिड़िया आएगी उसका दाना चुन के जिंदा रहेगी, बकरी आएगी उसका फसल चर जाएगी तो भी जिंदा रहेगी। मतलब वो जो जिसमें मारना न पड़े किसी को, वो शाकाहार है। और हमें शाकाहारी ही होना चाहिए। और ऐसा प्रवृत्ति लिखा गया है कि जो हमारे पूर्वज थे सब शाकाहारी थे। मांसाहारी भी कुछ रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने किसी के दर्द को महसूस किया, खुद भी चोट लगी तो दर्द महसूस किया, मारने से कितना कष्ट हुआ होगा ये महसूस किया, उसके बाद ना मांस खाना छोड़ा होगा। तो दुनिया में मांस को छोड़ने वाले, मांसाहार ना करने वाले लोग भारत में पाए जाते हैं और कहीं भी नहीं। जय हिंद, जय भारत।